जब सरकारें आम लोगों की समस्याओं के प्रति उदासीन हो जाती हैं, तो प्रशासन आत्ममुग्ध हो जाता है, तो आदिवासियों की जिंदगी ट्यूब और रस्सी पर कैसे आ जाती है, इसकी बानगी झाबुआ जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर बामन सेमलिया गांव में आज हमको देखने को मिली। मैं इसी गांव में मौजूद हूं और जो मेरे पीछे आप ये एक छोटा सा पानी का हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ से करीब 200 फीट की दूरी पे है और उस तरफ का जो हिस्सा है वहाँ करीबन 10 के आसपास मकान है। करीब 50 से ज़्यादा आदिवासी वहाँ रहते हैं। उनके 20-30 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। अब जो झाबुआ शहर को पेयजल सप्लाई के लिए डैम बना है, उसका बैक वाटर यहाँ तक आ पहुँचा है बीते 2 सालों से। और हालात ये हैं कि करीबन बारिश शुरू होने से लेकर मार्च तक, यानी करीब 7 से 8 महीने यहाँ पर पानी भरा रहता है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनको बच्चों को ट्यूब के सहारे और रस्सी के सहारे भेजना पड़ता है। किसानों को भी अपने खेतों में जाने के लिए इसी तरीके से जाना पड़ता है, चाहे वो महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुषों, सभी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस समय इस ट्यूब के ज़रिए पार करके आए हैं। उन्हीं से हम जानेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? सक्रिय है सर। क्या दिक्कतें हैं आपको? ये ट्यूब पे आप लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि सर उधर हमारा खेत है और वो खेती भी करना जाना पड़ता है हमारे को। अच्छा। हाँ सर। तो ये समस्याएं कब से हैं आपकी? ये 2 साल के हैं सर, 2 साल से। तो कोई जन सुनवाई में अर्जी, आवेदन ये किया तो नहीं है, कोई करना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा कोई सर। विधायक को बोला कि कुछ नहीं बोला सर। देखिए, ये लोग चुपचाप सहन कर रहे हैं। ये संकोची स्वभाव ट्राइबल्स का होता है। परेशानी झेलते हैं, लेकिन चूंकि संकोची स्वभाव है तो शिकायत नहीं करते। तो ये बच्चों को आप लोग, हमने देखा, ट्यूब पर भेज रहे हैं, तो ये तो रिस्क है। और इसे सर क्या करे, अपन पढ़ाना भी सही है, बरसे को यहाँ बैठे बैठे क्या करेगा, फिर पढ़ाना भी जरूरी है ना सर। जरूरी है, भविष्य अच्छा बनाना है। अच्छा बनाना है, इसीलिए भेजते हैं उनको। तो क्या करते हैं आप? ये ट्यूब को किस तरीके से करते हैं? जो एक जना उधर से खींचे ना, इधर से इस बच्चे को निकालते हैं हम ऐसे करके। पटिया बीच में रखा हुआ है। पटिया बीच के पटिया पे बैठा के। सर देखिए, ये बच्चे भी हैं जो अभी निकल के आए हैं। क्या नाम है बेटा? मनोज। मनोज, कब से ऐसे निकल रहे हो स्कूल बैग के साथ? 2 साल से। 2 साल से। हाँ, डरने लगता है? लगता, पर फिर भी स्कूल की जिम्मेदारी हमको उठानी पड़ता है ना। पढ़ना जरूरी है। पढ़ना भी जरूरी है। बहुत बढ़िया। देखिए, ये स्पिरिट बोलते हैं इसे, किलर स्पिरिट। रिस्क लेकर भी ये आदिवासी बच्चा पढ़ना चाहता है। ये जो जीवटता है, यही इनको आगे ले जाएगी। लेकिन सरकार को भी सोचना पड़ेगा। बेटा, क्या नाम है? अर्जुन। अर्जुन, डरने लगता है? लगता है। फिर भी निकलना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। पढ़ना जरूरी है। कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं? आप भी 8वीं में हो? हाँ। देखिए, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। ये लोग भी इसी तरीके से, हमने अभी शूट किया, आप साइड में देख रहे हैं, इसी तरीके से निकल के आए हैं। गुड़िया, क्या नाम है आपका? रमीला। रमीला, 2 साल से निकल रहे हो इससे? हाँ सर। डरने लगता है? लगता है। फिर भी पढ़ाई करनी से। कौन सी क्लास में हो आप? 6ठी। बहुत बढ़िया, 6 क्लास की। क्या नाम बेटा? आशीष। आशीष, डरने लगता है? लगता। फिर भी निकलते हो? हाँ। पढ़ना जरूरी है। हाँ। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में हो आप? 3री। देखिए, 3री का बच्चा हो, 6ठी का बच्चा हो या 8वीं का बच्चा हो, ये सभी आदिवासी बच्चे हैं, लेकिन पढ़ने की ललक मन में है। भले ज़िंदगी ट्यूब पर हो, रस्सी के सहारे हो, जीवन दांव पर हो, लेकिन 2 साल से निकल रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखकर आपको क्या महसूस हो रहा है? मन में कुछ, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव देश मना रहा है, 75 साल हो गए। क्या ये तस्वीरें गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, मेट्रो सिटीज़ में या सामान्य ज़िलों में आपको देखने को मिली? नहीं। आदिवासियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये सवाल हम बार बार उठाते हैं। और ये सवाल जब हम उठाते हैं तो कईयों को बुरा भी लगता है कि आप आदिवासियों की ज़्यादा बातें करते हैं। लेकिन जिस इलाके में हम पत्रकारिता कर रहे हैं, वहाँ पर समाज अगर इन परेशानियों से जूझ रहा है तो वो कौन बताएगा? अगर हम चुप हो जाएंगे तो कौन बताएगा? तो किसी को भला लगे या बुरा लगे, लेकिन हम तो बताएंगे। 2 महिलाएं भी, उनसे बात करेंगे। आप भी ऐसे निकल के आए, डरने लगा? लगे ने तो निकलना पड़ेगा। तो कहाँ खेती किसानी के लिए जाते हो? उधर खेती का काम करने जाऊँ पड़े ने।
अच्छा, खेती का काम करना तो जरूरी है जहाँ जवानी। तो कितने साल से तकलीफ है ये? 2 साल से सर। 2 साल से। हाँ, तो सभी महिलाएं ऐसे ही जाती हैं? ऐसे जाती है, वैसे बहुत तकलीफ आती है हमारे को। हाँ, सब काट के अनाज भी ऐसे ले जाते हैं हम। माथे ट्यूब पर काटिए मुँह। अच्छा, अगर पानी बढ़ जाता है तो ट्यूब पर पानी थोड़ा कम हो तो इसके अंदर घुस के, हाँ, उसके अंदर चलते हैं, मतलब 3-4 फीट होता है तो चल के जाते हो? वो भी चलते जाते हैं, जाना तो पड़े। वो सब अनाज ऐसे काटी लाविए ना हम सब। क्या परेशानी आ रही है? यही परेशानी? यही सर, हमको जाना आने में रास्ता बंद हो गया, इसलिए हमको ट्यूब पे जाना और आना पड़ता है। तो कहीं शिकायत करोगे कि कुछ नहीं करोगे, ऐसी ट्यूब पे ही जिंदगी निकालोगे? नहीं सर, शिकायत तो करनी पड़े, हमारा यही मांग है कि ये पुल बनना चाहिए बस। करो करो, मुख्यमंत्री से करो, सांसद से करो। सरपंच ने भी किया तो इसको सर्विस भी किया और फिर भी वो पैसे खा गया, फिर भी नहीं बढ़ाया, चूना डाल भी दिया। ये हमारे मांग, हम उसने सोचा कि सरपंच बना देगा, तो सरपंच ने कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे छोड़ दिया और हम ऐसे कैसे तकलीफ उठा रहे। कौन सरपंच है? वो सरपंच हमारा बोड़िया सर, यहाँ क्या पुलिया बनाने का डाला? बनाने के लिए चूना डाल दिया, हमने सोचा बन जाएगा, अब डाल दिया, सर्विस भी कर दिया, तो फिर इसने बंद कर दिया। तो क्या होना चाहिए? पुल बनना चाहिए? हाँ, पुल बनना चाहिए, जरूरी है। बच्चे जाते हैं, 20-30 बच्चे जाते हैं स्कूल जाने, और अनाज हमको वहाँ 40-50 बीघा ज़मीन है, उधर अनाज पूरा यहाँ पे लाना पड़ता है। हाँ, तो फिर मुझे बड़ी आ रही है। देखिए, ये आरोप भी देखिए, सरपंच ने लेआउट डलवा दिया, लेकिन आप देखिए कि काम अभी भी अधूरा शुरू नहीं हुआ। 6 किलोमीटर है और हम जब झाबुआ से यहाँ चल के आए तो हमको भी 6 से 7 मिनट का वक्त लगा। तो अफसरों से निवेदन है कि थोड़ा सा एसी रूम का मौज छोड़ दें, एक बार यहाँ आके इनकी तकलीफ़ भी देख लें, और तकलीफ़ से अगर आपके दिल में अगर ज़मीर है या हम कहें कि मानवता है वो कहीं जाग जाए तो एक पुल ज़रूर आप बनवा दीजिए। जेब से नहीं बनाना है, सरकार के पास बहुत पैसा है। इन आदिवासियों की ज़िंदगी को ट्यूब और रस्सी से निकाल कर पटरी पर लाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए अफसर लोग बैठे हैं और इसीलिए जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा और दिल्ली में संसद में भेजे जाते हैं। बावजूद इसके अगर ये इनकी ज़िंदगी इसी ट्यूब और रस्सी पर रहेगी तो फिर आप लोगों का होना बेमानी है। सत्ता का सुख भोगिए, लेकिन ये क्या भोग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।